आप अगर नहीं बताते, अगर आप पहले चले जाएंगे तो आप अपनी काबिलियत को प्रूव नहीं कर पाएंगे। लोग जीवन भर आपको कहेंगे कि बेटा कुछ कर नहीं पाए तो आगे राजनीति करने, पहले खुद को प्रूव करिए, अपनी काबिलियत को स्थापित करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, घर परिवार का नाम रोशन करिए, अपने वर्थ को पहचानिए कि आप कितने काबिल है जीवन में, है ना। उसके बाद आपका लाइफ है, आप जो डिसाइड के छोड़ दीजिए अगले दिन। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार कुछ किया नहीं तो राजनीति आप मुझे नहीं। हम डोमिसाइल पॉलिसी की बात करें कि कम से कम 2/3 जो है डोमिसाइल जो हमारे बच्चे हैं उनको अधिकार इसका मिलना चाहिए, ताकि मजबूती से बिहार के बच्चे उठ खड़े हों, ताकि बिहार मजबूत हो और बिहार भारत के विकास में, भारत के बढ़ने में बिहार का एक मजबूत हिस्सेदारी बने। ये सारा प्रयास है। इमीडिएट है री एग्जाम होना, हम आपको बता रहे हैं। ये सारी जितनी बातें हमने कही, इसको री एग्जाम वाला पार्ट तो अभी के अभी ये सॉर्ट आउट कर अच्छा बाकी, लेकिन हम लोग इस व्यवस्था को परिवर्तन करके छोड़ेंगे, करना जरूरी हो गया। ये अब समझ में आया। कई बार परेशानी होती है कि ठीक है 5 साल 10 साल लगेगा, जितना दिन लगेगा हम लोग करके करेंगे। हमको लगता है ना इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, बेच खाएंगे ये लोग बिहार को। ये तुरंत करना जरूरी है, 2025 में ही बदलना जरूरी है, नहीं तो बिहार को और गर्त में ये लोग इतना नीचे कर लेंगे, वहाँ से वापस उसको लाने में कई मतलब दशक लग सकते हैं। उसके बाद मेडिकल टीम आई है प्रशांत जी को जांच करने, क्या कुछ जांच इससे पहले भी हुआ? रेगुलर जांच हो रही है, जांच भी बिहार में हुआ है और सबसे ज्यादा पिटी भी है बिहार पुलिस, है ना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का प्रशासन इतना कमजोर है शायद। तो ये आशा है कि नए डीजीपी सर भी आए हैं, तो आशा है कि इस पे काम किया जाएगा और प्रशासन को थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा संवेदनशील बनाया जाएगा। स्पेशली पुलिस के लिए मैं बोलूँ, जितना IPS अधिकारी हमारे भाई बहन हैं तो वो सब उसी नेशनल पुलिस अकेडमी से पास आउट किए जा सकते हैं। वहाँ के दरवाजे पे बड़े बड़े से लिखा है संवेदनशील पुलिस, सशक्त समाज, एम्पावर्ड पुलिस, ये सेंसिटाइज्ड पुलिस फॉर एन एम्पावर्ड सोसाइटी। उस मंत्र को ध्यान में रख के अपने काम पे अगर यहाँ पे करे तो ये सीरियसली सही मायने में पुलिस एक सेवा के रूप में होके आएगा, एक सर्विस के रूप में उभर के आएगा, ना कि एक फोर्स के रूप में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सर। पिछले 1 मंथ से सर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है BPSC को लेकर के। इस पे किधर सुने हम रिकॉर्ड में कर रहे हैं सर। एक ठीक है कोई बात ऐसे स्टूडेंट है जिसको मतलब TRE-3 में बैठने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है, तो एक 1.5 लाख TRE-3 में एग्जाम देने से वंचित रह गया सर। इसको मतलब इन लोगों का एज ज्यादा हो गया है सर। एज ज्यादा हो गया। देखिए अब इसका किस तरह से इसका किस तरह से क्या व्यवस्था हो सकता है। देखिए ये सब हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग सरकार में आएंगे मैडम। हम लोग सरकार में आते हैं तब हम ऐसे सारे जो मेजर बड़े सिस्टमिक चेंजेस है तब कर पाएंगे। अभी ये जो इश्यूज हैं अभी जो सरकार में उनको ही करना पड़ेगा। तो या तो थोड़ा वेट कर ले, 25 में अगर सबकी मंजूरी होगी, अगर पूरा बिहार साथ देगा तो ये सारी चीज़ों को जड़ से ठीक कर देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। सर पिछले 1 मंथ से चल रहा है अभी ये BPSC को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके लेकर के आपको क्या मतलब कि सरकार इस पे एग्री नहीं हो रही, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? संवेदनहीनता है सरकार की या समझदारी की कमी है सरकार की। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब ये देख के समझ में आता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तौर पे काफी कमजोर हो चुकी है सरकार। लेकिन जब गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था सर, उसका जो है एग्जाम जो रद्द किया गया, तो उस क्या सेंटर का एग्जाम रद्द करने के बाद सारा सेंटर का ये एग्जाम में ये कंप्लेन नहीं आया हो? बिल्कुल आना चाहिए। वो एक सेंटर नहीं था जिसका 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ। हाँ। कहने का एक सेंटर 22 सेंटर थे। हाँ। जिसपे एग्जाम रद्द किया गया। और जब एग्जाम रद्द किया गया वही प्रूफ है कि आपके एग्जाम करने में अनियमितता हुई है। ये तो प्रूफ आपने खुद दे दिया। बिल्कुल। और दूसरा जो देखिए एक कहा जाता है ना कि अगर आप जैसे कानून के तौर पे अगर आप कोर्ट में कोई केस चलेगा ना, तो कहते हैं कि अगर थोड़ा भी डाउट होगा, 1% भी डाउट होगा, तो कोर्ट उस आदमी को सजा नहीं देती, उसको बाइज्जत बरी कर देती है। सही बात। आपको प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट आपको करना, प्रूफ बियॉन्ड डाउट करना पड़ेगा मतलब उसको। तो ऐसे ही एग्जाम है कि अगर इसमें थोड़ा भी अगर शंका आ गया है, थोड़ा भी संकोच आ गया, आपको एक पार्ट को फिर से परीक्षा लेना पड़ा है, तो ये जरूर कैंसिल हो जाना ही उचित है, फिर से पुनः परीक्षा कराना उचित है। और सरकार को अपनी ये मजबूती दिखानी पड़ेगी, अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी। एक परीक्षा तो कम से कम ठीक से करवा लो यार। परीक्षा नहीं करवा पा रहे, चले हो बिहार जैसा राज्य चलाने आप। यही सारी बात है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन लास्ट मेरा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि अब हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर और क्या फायदा है सर। आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक में चले गए, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही चले जाते हैं। आप अगर नहीं बताते, अगर आप पहले चले जाएंगे तो आप अपनी काबिलियत को प्रूव नहीं कर पाएंगे। लोग जीवन भर आपको कहेंगे कि बेटा कुछ कर नहीं पाए तो
आगे राजनीति करने पहले खुद को प्रूव करिए, अपनी काबिलियत को स्थापित करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, घर परिवार का नाम रोशन करिए, अपने वर्थ को पहचानिए कि आप कितने काबिल जीवन में, है ना। उसके बाद आपका लाइफ है, आप जोड़ी साइड के छोड़ दीजिए अगले दिन। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार कुछ किया नहीं तो राजनीति आप मुझे नहीं सकते। बस 5 जिले का एसपी रहा हूँ, है ना, 13 साल नौकरी किया हुआ है, राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, हर तरीके से सुसज्जित हूँ अपने करियर में। तब मुझे हक मिला ये कि अब मैं अपने जीवन का फैसला ले सकता हूँ। लेकिन बच्चों, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, आप पहले खुद को स्थापित करिए और उसके बाद जरूर आपको लगे जब छोड़ना तो छोड़ दीजिएगा, मन लगे कि कंटिन्यू करना तो काम करिए। सबसे ज्यादा मजा उसमें था कि इसमें आपको आता है? मजा तो मैडम ना उधर था ना इधर। हाँ, वहाँ एक जिम्मेदारी थी, यहाँ और बड़ी जिम्मेदारी थी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।